वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज से पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 80 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल 458 रुपये फ़ी लीटर से कम करके 378 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर पर फ़रोख्त होगा। कमी का इत्तलाक़ पूरे एक माह के लिए होगा। डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। कौम से खिताब में काबीना अरकान की 2 माह के बजाय 6 माह की तनख्वाह सरकारी ख़जाने में जमा कराने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा रेलवेज़ में इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा खलीज में जारी जंग के बायस पूरे खित्ते में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। आम आदमी के लिए नए चैलेंजेस उभर कर सामने आ रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों में कौमी वसाइल से 129 अरब रुपए खर्च करके अवाम तक क़यामत खेज़ तूफ़ान को पहुँचने नहीं दिया। दुआ है कि जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। हुकूमत पाकिस्तान, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर क़याम अमन के लिए दिन रात काविशें कर रहे हैं। मिलकर मुश्किल हालात में कमी करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे। पेट्रोल महंगा होने के बाद इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई। सिंध का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए ना बढ़ाने का ऐलान, बोझ सिंध हुकूमत उठाएगी। विफाक का मोटरसाइकिल मालिकान को फ़ी लीटर 100 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि मुल्की लीडरशिप मार्केट्स को जल्द बंद करने पर गौर कर रही है। अगर ये फैसला नाफिज हुआ तो सिर्फ शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स 10 बजे तक खुले रहेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा वज़ीर ख़जाना अगले हफ्ते IMF और वर्ल्ड बैंक से मीटिंग्स के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना उन इदारों को बताएंगे कि कितना बड़ा माशी धचका आ रहा है। हमें पूरे माशी फ्रेमवर्क का जायज़ा लेना पड़ेगा। UAE ने मुश्किल वक्त में 3.5 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट पाकिस्तान में रखवाए थे। अगर कोई अपने पैसे वापस मांगता है तो उसके तमाम इंतजामात किए हुए हैं। कतर से गैस की सप्लाई बंद होने के बाद मकामी फील्ड से फौरी तौर पर 400 से 500 MMCFD की फराहमी शुरू कर दी है। ईरान ने 48 घंटों की जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी मीडिया के ज़राए से दावा है कि तजवीज़ बुध को किसी दूसरे मुल्क के ज़रिए दी गई थी, ताहम नाम ज़ाहिर नहीं किया गया। उधर अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तान की क़यादत में इलाक़ाई ममालिक की कोशिशों का हालिया दौर ख़त्म हो गया। ईरान इस्लामाबाद में अमरीकी हुक्काम से मिलने के लिए तैयार नहीं। ईरान का कहना है कि अमरीका के मुतालबात काबिल कबूल नहीं। ईरान ने जंगबंदी सालिसों को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। ईरान जंग में अमरीका के लिए एक और इंतहाई खौफनाक दिन। 3 तैयारे मार गिराए गए, 2 हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग। पासदाराने इनकलाब का अमरीका का F-35 तैयारा वस्ती ईरान में मार गिराने का दावा। तबाह तैयारा का पायलट ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने की मुतज़ाद इत्तलात। ईरान ने अमरीका के A-10 लड़ाका तैयारे को आबनाए हुर्मुज़ के करीब मार गिराया। पायलट बच निकलने में कामयाब। अमरीका के F-15 तैयारे को भी निशाना बनाया गया, जिसे रेस्क्यू करने के लिए आए 2 हेलीकॉप्टर्स पर भी हमले किए गए। ये हेलीकॉप्टर पायलट को रेस्क्यू करके ले जा रहे थे। फायरिंग से इन हेलीकॉप्टर्स का अमला जख्मी हुआ, ताहम ये लैंड कर गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि तैयारे गिरने से ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। ये जंग है और हम हालते जंग में हैं। व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि ट्रंप को ईरान में अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराए जाने से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई है। तैयारे के हमले की तलाश और बचाव का बड़ा ऑपरेशन जारी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर गालिबाफ ने कहा कि मामला हुकूमत तब्दीली से क्या कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है तक पहुंच गया। क्या कारकर्दगी है। चीन ने कहा है हुर्मुज़ में खलल की बुनियादी वजह ईरान पर अमरीकी इसराइली गैर कानूनी हमले हैं। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि जंग के खात्मे से आलमी शिपिंग लेन खुली और महफूज हो सकती है। आलमी मईशत को मजीद मुतासिर होने से बचाने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा।
खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 6.3 और गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में ज़लज़ले से घर गिर गया, 8 अफराद जाँ बहक। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले जारी, जनूबी ईरान में हिलाल अहमर के गोदाम को निशाना बनाया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हमला सुबह सवेरे हुआ, जिसमें 2 इमदादी कंटेनर, बसेस और एम्बुलेंसेस तबाह हो गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 2000 से जायद हो गई, 26,000 से जायद जख्मी हुए, 600 से जायद स्कूल्स और तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानब इसराइली फौज का जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले में हिजबुल्लाह के 15 अरकान को शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह ने तस्दीक नहीं की। हिजबुल्लाह के मुताबिक जनूबी लबनान में इसराइली फौजियों को निशाना बनाया। इसराइली फौज की गाड़ियों पर भी शेलिंग। कुवैत की मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर 2 हफ्तों में तीसरी बार ड्रोन हमला, मुतादिद यूनिट्स में आग भड़क उठी। कुवैत का ईरान पर पानी साफ करने के प्लांट और बिजली घर को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। ईरान ने कहा वाटर डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला इसराइल ने किया, जो जंगी जुर्म है। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा में तेल की तनसीबात पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले, ऑपरेशन मुअत्तल। इमारात में हबशन गैस की तनसीब पर हमला किया गया, 1 मिस्री शहरी जाँ बहक हुआ, 2 पाकिस्तानी और 2 मिस्री शहरी जख्मी। सऊदी वजारत दिफा का भी गुज़िश्ता चंद घंटों में 6 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ईरानी फौज के ड्रोन के जरिए उर्दन में अमरीकी फौज के गोदाम पर भी हमले। सिंध के कई शहरों में अप्रैल में 24 घंटे के दौरान बारिश के नए रिकॉर्ड। कराची में अप्रैल की बारिश का 41 साला रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पर 38.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अप्रैल 1985 में कराची एयरपोर्ट पर 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। मोइंजोदाड़ो में 60 मिलीमीटर बारिश से 31 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मोइंजोदाड़ो में 1995 में 22 मिलीमीटर बारिश हुई थी। लाड़काना का 1989 का 26 डिग्री का रिकॉर्ड टूटकर 22.5 सेंटीग्रेड रहा। बदीन का 1967 का 26.1 डिग्री का रिकॉर्ड 26 डिग्री सेंटीग्रेड से टूट गया। और कोयटा में ईरानी पेट्रोल फरोख्त करने वाले मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर कोयटा के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 38 मिनी पेट्रोल पंप सील करके 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।